पश्चिम एशिया में चल रही जंग की आग अब शांत होगी। इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई है, तो वहीं दूसरी तरफ अदानी के बारे में एक ऐसा रिपोर्ट आया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये निर्दोष हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बीते 14 महीनों से हमास और उनके समर्थक गुटों के साथ चल रहे युद्ध के बाद अब इजराइल ने लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी लेबनान ने इसे लेकर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई है। यह समझौता बुधवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से लागू होगा। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि उनके मंत्रियों ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इससे पहले लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बऊ हबीब ने इटली में G7 बैठक में कहा था कि मंगलवार रात तक युद्ध विराम हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट के सहमति के बाद यह समझौता अब पूरी कैबिनेट के सामने समीक्षा के लिए रखा जाएगा। लेबनान और हिजबुल्लाह ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। बुधवार को लेबनानी कैबिनेट समझौते के औपचारिक मंजूरी के लिए बैठक करेगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सुरक्षा कैबिनेट के तहत देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने कथित तौर पर युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर अपनी सहमति जताई है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि संघर्ष विराम की अवधि लेबनान में क्या होता है इस पर निर्भर करती है। हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इजरायली पीएम ने कहा कि हम सैन्य कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियार बंद करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वह सीमा के पास आतंकवादी ढांचे को फिर से बनाने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वह रॉकेट लॉन्च करता है, अगर वह सुरंग खोदता है, अगर वह रॉकेट ले जाने वाला ट्रक लाता है तो हम हमला करेंगे। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समय युद्ध विराम करने के 3 कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है और मैं उस पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। दूसरा कारण हमारे बलों को राहत देना है और स्टॉक को फिर से भरना है। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई। ये देरी जल्द ही हल की जाएगी। हमें एडवांस हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी। हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक स्ट्राइक फोर्स देगी। इसके अलावा युद्ध विराम करने का तीसरा कारण मोर्चों को अलग अलग करना है और हमास को अलग थलग करना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दूसरे दिन हमास अपने पक्ष में लड़ने के लिए हिजबुल्लाह पर भरोसा कर रहा था। हिजबुल्लाह के बाहर होने के बाद अब हमास अकेला रह गया है। हम हमास पर अपना दबाव बढ़ाएंगे और इससे हमें बंधकों को रिहा करने के लिए हमारे मिशन में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में घातक हमला हुआ जिसके बाद पश्चिमी एशिया में तनाव फैल गया। यह संघर्ष बाद में कई मोर्चों पर शुरू हो गया जिसमें इजराइल और लेबनान में मौजूद गुट हिजबुल्लाह भी आपस में भिड़ गए। इजराइल और हिजबुल्लाह की खूनी जंग में लेबनान में 3750 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। उत्तरी मोर्चे पर लड़ाई को समाप्त करने वाले समझौते में शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम की बात कही गई। समझौते के तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा और लेबनानी सेना को 60 दिन के भीतर इस क्षेत्र में तैनात करना होगा जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी खत्म कर देगा जो इजराइल की सीमा से लगभग 18 मील दूर है। दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी हिजबुल्लाह और इजरायली के बीच में वर्तमान संघर्ष का केंद्र बनी हुई है। इजराइल हिजबुल्लाह को लितानी नदी से आगे जाने पर जोर दे रहा है और उसने प्रस्ताव दिया है कि लेबनानी सेना और यूनिफिल सीमा के बीच नदी के दक्षिण के क्षेत्र में गश्त करे। युद्ध विराम समझौते के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी ताकि संधि के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के क्रियान्वयन के लिए निगरानी रखी जा सके। दरअसल यूएनएससी के 1701 प्रस्ताव को 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 महीने तक चले युद्ध को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन कभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी खत्म नहीं की, जबकि लेबनान का दावा है कि इजराइल नियमित रूप से उसके हवाई
हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करता है। जैसे ही इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी, लेबनानी सेना इन खाली क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को तैनात कर देगी। इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। इजरायली मीडिया के अनुसार इजराइल की सेना पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस लौट जाएगी। इसके अलावा लेबनानी नागरिकों को दक्षिणी लेबनान के गाँव और कस्बों में अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें उन्होंने खाली कर दिया था। वार्ता में इजराइल ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा समझौते का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे कार्रवाई की स्वतंत्रता दी जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप को लेकर भी अब मामला सामने आया है। कथित तौर पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप में घिरे गौतम अदानी को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अभियोग में गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी, विनीत एस जैन का नाम 5 मामलों में है, लेकिन असल में ये नाम 3 मामलों में है। उन्होंने कहा पहला और 5वां मामला बाकी मामलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से किसी में भी अदानी और उनके भतीजे का आरोप नहीं है। पहला मामला गौतम अदानी और सागर अदानी को छोड़कर कुछ अन्य लोगों के खिलाफ है। रोहतगी ने कहा कि पहला मामला यह है कि अमेरिकी संसद में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आरोप में गौतम अदानी और सागर अदानी का नाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 5वां मामला न्याय में बाधा डालने से संबंधित है। इसमें भी गौतम अदानी या उनके 2 अधिकारियों का नाम नहीं है। रोहतगी ने कहा कि आरोप में उस व्यक्ति या संस्था का उल्लेख नहीं है जिसे रिश्वत दी गई है, जबकि ये आरोप पत्र में जरूरी है। रोहतगी ने कहा कि आपको यह स्पष्ट रूप से कहना होगा कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया है और किस व्यक्ति ने किसे रिश्वत दी है। ये आरोप पत्र आरोप लगाता है कि अदानी ने बिजली की खरीद से संबंधित भारतीय संस्थाओं को रिश्वत दी है, लेकिन मुझे इस अभियोग में एक भी नाम या विवरण नहीं मिला। रिश्वत किसे दी गई है, किस तरीके से दी गई है। इससे पहले अदानी रिन्यूएबल्स ने एक फाइलिंग जारी की थी। इसमें कहा गया था कि गौतम अदानी, सागर अदानी, वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस जैन अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार रिश्वतखोरी के सभी आरोपों से मुक्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभियोग के 3 आरोप हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में एचईएल ने कहा कि अदानी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउस में प्रकाशित समाचार गलत है। अदानी और उनके भतीजे समेत कुल 8 लोगों के वो पिछले हफ्ते अमेरिकी अभियोजकों ने रिश्वत देने का आरोप लगाया था। अभियोजकों के मुताबिक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर $265 मिलियन की रिश्वत दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने अदानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक अलग ही मोड़। यहीं पर अमेरिका ने ये भी कहा है भारत को कि हम तुम मित्र हैं और हम तुम की दोस्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं G7 की मीटिंग में जयशंकर और ब्लिंकन की मुलाकात भी होती है, जिस मुलाकात में इस तरह की बातें कही जाती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।